In this video we are going to learn the complete use of get. Get एक irregular verb होती है जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है get, सेकेंड फॉर्म होता है got और थर्ड फॉर्म भी होता है got. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में get का थर्ड फॉर्म gotten बोला जाता है. सो get का फर्स्ट यूज पढ़ते हैं हम लोग. get बोलते हैं हम लोग कोई चीज ऑब्टेन करने के लिए, टू ऑब्टेन समथिंग, टू रिसीव समथिंग या टू फैच, उपलब्ध कराना. तो जब हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो बोलते हैं गेट. जैसे इसको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, सो ही गेट्स 15,000 रुपीज सैलरी. जैसे हम बात करते हैं, अगर आप ये इनाम जीतते हो, इफ यू विन दिस प्राइज यू विल गेट अ न्यू कार. उसको 75% मार्क्स मिले थे. ही गॉट 75% मार्क्स इन हाई स्कूल. ये बंदा जो है इसको कई सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ही इज गेटिंग मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. तो सरकार की तरफ से इसको कई सारे बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हैं. इफ यू वॉच माई वीडियोज यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज. मुझे कल आपका मेल रिसीव हुआ. आई गॉट योर मेल यस्टरडे. सो हमने गेट को बोला कोई चीज़ रिसीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए. कभी कभी आपको ज़रूरत होती है पैसे की. आई नीड 100 रुपीज़. तो आप सामने वाले से बोलते हो गिव मी 100 रुपीज़ प्लीज़, मुझे 100 रुपीज़ दो. लेकिन ये काफ़ी रूड लगता है. आप गिव की जगह पर गेट का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. आपको बोलना है गेट मी 100 रुपीज़ प्लीज़. अब गिव मी और गेट मी में अंतर क्या होता है? अगर हम सामने वाले से बोलते हैं गिव मी 100 रुपीज़ तो आपको पता होता है 100% कि उसके पास 100 रुपये हैं और मुझे 100 रुपये दो. गिव मी 100 रुपीज़. तो आप ज़्यादा प्रेशर माउंट करते हो उसके ऊपर. ज़्यादा प्रेशर डालकर बोलना सही बात नहीं होती. आप बोलेंगे गेट मी 100 रुपीज़. तो गेट मी का मतलब हमें नहीं पता कि उसके पास 100 रुपये है या नहीं है, तो वो आपको 100 रुपये प्राप्त कराएगा, चाहे वो खुद दे या किसी से ला कर दे, कहीं से अरेंज करके दे. तो हम इनडायरेक्टली उससे कहते हैं देने के लिए प्लीज़ गेट मी 100 रुपीज़. जैसे हम किसी से बोलते हैं गेट मी योर मोबाइल नंबर प्लीज़, गेट मी योर मेल आई डी प्लीज़. घर में बोलते हैं गेट मी रिमोट, रिमोट देना मुझे. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, मुझे एक गिलास पानी दो. मेरा एक फ्रेंड है, आई हैव अ फ्रेंड, प्लीज़ उसे जॉब दिला दो. सो गेट हिम अ जॉब प्लीज़. अपने पापा से बोलते हैं सिस्टर के लिए पापा इसको साइकिल दिला दो नई. सो गेट हर अ न्यू साइकिल. अपने घर में किसी से बोलते हैं कि मुझे कोई सेकेंड हैंड बाइक दिला दो, गेट मी सेकेंड हैंड बाइक. किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे एक रूम दिलवा दीजिए किराए पर. सो गेट मी अ रूम ऑन रेंट. अगर हम रिक्वेस्ट करके बोलेंगे तो कैन. मैंने एक वीडियो में पढ़ाया था आपको रिक्वेस्ट करने के लिए. और पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कुड यू गेट मी अ रूम ऑन रेंट प्लीज़. या फिर हम बोलते हैं मैं इस एरिया में नया हूँ, आई एम न्यू टू दिस एरिया, प्लीज़ मुझे एक प्लम्बर दिला दो, कुड यू गेट मी अ प्लम्बर प्लीज़. हम लोग बाहर जाते हैं, बोलते हैं भैया यहाँ पे रेस्टोरेंट मिलेगा कोई. सो मुझे रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, वेयर कुड आई गेट अ रेस्टोरेंट हियर. या फिर हम बोलते हैं सर एक यहाँ से बस कहाँ से मिलेगी मुझे जयपुर के लिए. सो वेयर कुड आई गेट अ बस टू जयपुर. जैसे हम किसी से बोलते हैं यार मुझे उसका नंबर दे दे, गेट मी हिज नंबर प्लीज़. ओके मैं आपको कल दे दूंगा. ओके आई विल गेट यू टुमारो. ये मुझे नॉलेज देता है. ही गेट्स मी नॉलेज. ऐसी कोई चीज़ आपको नॉलेज देगी तो आप बोलेंगे इट गेट्स मी नॉलेज. मैं न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि इससे मुझे नॉलेज प्राप्त होती है, ये मुझे नॉलेज देती है. इट गेट्स मी नॉलेज. मैं हमेशा स्टेज पर बोलने की कोशिश करता हूँ. आई ट्राई टू स्पीक ओवर द स्टेज. क्यों? क्योंकि इट गेट्स मी कॉन्फिडेंस. स्पीकिंग इंग्लिश गेट्स यू कॉन्फिडेंस. मैं वहाँ पर रहा था, वहाँ पे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस प्राप्त हुआ. इट गॉट मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो उस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस प्राप्त कराया. ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको परेशानियाँ भी देती हैं. तो हम बोलते हैं यार मैं समोसा नहीं खाता है, मैं चाय नहीं पीता. क्यों? इससे मुझे प्रॉब्लम होती है. इट गेट्स मी प्रॉब्लम. इससे मेरा पेट खराब होता है. इट गेट्स मी अपसेट स्टमक. या फिर बोलते हैं कभी यार मुंह में छाले हो जाते हैं, इट गेट्स मी माउथ अल्सर. या फिर कभी कभी कुछ लोग अवॉइड करते हैं, टी अवॉइड करते हैं, इससे मुझे एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है. इट गेट्स मी कॉन्स्टिपेशन. या फिर हम बोलते हैं यार इससे मेरे को जुकाम हो जाता है, इट गेट्स मी कोल्ड. खांसी होती है, इट गेट्स मी कॉफ. इट गेट्स मी कॉफ. और अगर आपको किसी से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इससे आपको कोई दिक्कत होती है, डज इट गेट यू एनी प्रॉब्लम. होती है, इट गेट्स मी प्रॉब्लम. ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम नहीं देती. इट डजंट गेट मी प्रॉब्लम. आप लोग कभी कभी बात करते हो, बोलते हो वो वाला इंसिडेंट मुझे याद आता है ना, वेन एवर दैट इंसिडेंट स्ट्राइक्स टू मी.
जब भी मुझे वो इंसिडेंट याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप बोलते हो यार इट गेट्स मी गूज बम्प्स, इट गेट्स मी गूज बम्प्स। या फिर हम बोलते हैं यार सिहरन पैदा हो जाती है, इट गेट्स मी क्रीप्स। क्रीप का मतलब होता है रेंगना। सो मैं एकदम से हिल जाता हूँ, मतलब मुझे वो घटना याद आती है, इट गेट्स मी क्रीप्स। ये ईडियम टाइप से बोला जाता है। अगर हम लोग किसी को समझाते हैं या समझते हैं, कोई चीज़ समझना भी गेट होता है, टू अंडरस्टैंड समथिंग। हम किसी बोलते हैं कोई बात कर कर, यू अंडरस्टैंड, इसकी जगह बोल सकते हैं यू गेट इट, यस आई गेट इट, या समझ में आ गया, आई गॉट इट। मुझे आपका पॉइंट, आई गॉट दिस पॉइंट, मुझे ये पॉइंट समझ में आ गया। तो समझने के लिए हम लोग गेट बोल सकते हैं। नाउ वी विल कम द नेक्स्ट यूज ऑफ द गेट। गेट को हम बोलते हैं चेंज इन कंडीशन के लिए, अवस्था में परिवर्तन के लिए। ये सेकंड यूज है गेट का। इसको समझना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डेली इंग्लिश में, डेली स्पोकन इंग्लिश में गेट का यूज चेंज इन कंडीशन के लिए काफ़ी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा आप बताइए मुझे, आप जितनी भी चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं या जितने भी इंसानों को आप देखते हैं अपने आसपास, क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों की कंडीशंस, इन सारे इंसानों की कंडीशंस एक सी रहती है? कंडीशन का मतलब हालत। क्या इन सब चीज़ों की हालत या इन सब चीज़ों की कंडीशन हमेशा एक सी रहती है? आपने महसूस किया होगा समय के साथ या किसी घटना की वजह से उस इंसान की या उस चीज़ की कंडीशन में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। तो उस परिवर्तन को बताने के लिए हम बोलते हैं गेट। जैसे आपके पास पानी है, आपने किसी पैन में लिया, बर्तन में लिया पानी और गैस जलाकर उसे रख दिया। तो अब आप उसमें उंगली डाल के देखें तो वो अभी हॉट नहीं है। हॉट एक कंडीशन है, गर्म। अगर वो ऑलरेडी हॉट है तो सीधा बोलो इट इज हॉट। लेकिन आप गैस जलाकर उसे गर्म करते हैं, फिर उंगली डाल के देखते हैं तो पहले गर्म नहीं था, लेकिन अब उसकी अवस्था गर्म हो रही है। तो इसका मतलब वो गर्म हो जाता है या गर्म हो जाएगा। तो ये जो हो जाना बोलते हैं ना हम लोग, इसको बोलते हैं गेट से। इसका मतलब हो जाने का मतलब टू बिकम। बिकम की जगह पर हम लोग गेट का यूज करेंगे। तो गर्म कंडीशन होता है हॉट, और गर्म हो जाना गेट हॉट। गेट एक क्रिया है, वर्ब है, तो गेट हॉट एक वर्ब हो गया। अब इसे आप सेंटेंसेस बना के बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ये गर्म हो जाता है, ये पहला सेंटेंस है इंडेफिनिट, इट गेट्स हॉट। जैसे मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है, माई मोबाइल गेट्स हॉट। कोई चीज़ कंटिन्यूस गर्म हो रही है तो बोलेंगे इट इज़ गेटिंग हॉट। कोई बोला चाय कहाँ है, अरे गर्म हो रही है, इट इज़ गेटिंग हॉट। थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, ये फ्यूचर है, इट विल गेट हॉट। पास्ट में बोलना है इट गॉट हॉट। कल रात को बहुत गर्मी हो गई थी, ऐसे हम लोग बोलते हैं इट गॉट हॉट एट नाइट यस्टरडे। या कल मैं मोबाइल को बात कर रहा था, मोबाइल को चार्ज कर रहा था, गर्म हो गया था, सो माई मोबाइल गॉट हॉट। तो आपके मोबाइल ने इस अवस्था को प्राप्त किया, आपके मोबाइल की कंडीशन बदली, आपका मोबाइल गर्म नहीं था, गर्म हो गया, माई मोबाइल गॉट हॉट। ऐसे हम ठंडे के लिए बोलते हैं, ठंडा कोई चीज़ होती है तो बोलते हैं कोल्ड। यार कोई चीज़ ऑलरेडी ठंडी है तो हम बोलेंगे इट इज़ कोल्ड। ठंडी हो जाना गेट कोल्ड। अब आप सेंटेंस बना सकते हैं इट गेट्स कोल्ड। आप फ्रिज में पानी क्यों रखते हैं, इट गेट्स कोल्ड। हो रहा है इट्स गेटिंग कोल्ड। जैसे बोलते हैं अभी रुक जाओ लस्सी ठंडी हो रही है, तो इट इज़ गेटिंग कोल्ड। फ्यूचर में इट विल गेट कोल्ड, 2 महीने बाद ठंड हो जाएंगी, इट विल गेट कोल्ड आफ्टर 2 months। ठंड हो गया था रात को, कहना मुझे तो कूलर अपना स्विच ऑफ करना पड़ा, आई हैड टू स्विच ऑफ माई कूलर, आई हैड टू स्विच ऑफ माई AC, क्योंकि कल बहुत ठंड हो गई थी, इट गॉट कोल्ड। तो मौसम की हालत बदल गई, मौसम की कंडीशन बदली, इसलिए आपने गेट का यूज किया। मौसम कैसा हो गया, इट गॉट कोल्ड। तो इसका मतलब ठंडा था नहीं, आप बताना चाह रहे हो ठंडा हो गया, इट गॉट कोल्ड। कभी कभी हम लोग लेट हो जाते हैं कहीं जाने के लिए, अगर आप ऑलरेडी लेट हैं तो बोलेंगे आई एम लेट। लेकिन लेट हो जाना, कंडीशन बन जाना ऐसी, गेट लेट, आई गेट लेट, मैं लेट हो जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग लेट। मैं लेट हो जाऊंगा, आई विल गेट लेट। तैयार होते हैं आप लोग तो बोलते हैं गेट रेडी, तैयार हो जाओ, मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। तो आप पहले से रेडी नहीं है बट आप रेडी हो रहे हैं, कंडीशन चेंज हो रही है, आई एम गेटिंग रेडी। अगर आपको स्टेज पर बुलाया जाता है तो आप नर्वस हो जाते हैं। क्या आप लोग अभी नर्वस हैं? अभी नहीं होते हैं, इस टाइम पे नर्वस नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जब मुझे स्टेज पर बुलाया जाता है उस टाइम मेरी ऐसी अवस्था हो जाती है, मतलब मेरी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो व्हेन आई गो ऑन स्टेज
आई गेट नर्वस, मैं दुखी हो जाता हूँ यार जब मैं ऐसे गरीब लोगों को देखता हूँ सड़क पे सोते हुए। व्हेन आई सी द पुअर पीपल स्लीपिंग ऑन द रोड आई गेट सैड, तो उनको देखकर आपकी कंडीशन दुखी हो जाती है, सैड अवस्था आपकी हो जाती है, आप उस सैड अवस्था को प्राप्त करते हो। आई गेट सैड, मैं दुखी हो जाता हूँ। इसी को पास्ट में बोलेंगे तो आई गॉट सैड, गेट का सेकेंड फॉर्म, मैं दुखी हो गया। आई विल गेट सैड, मैं दुखी हो जाऊंगा। आई गेट हैप्पी, मैं खुश हो जाता हूँ। इसी तरह से कंफ्यूज हो जाता हूँ, आई गेट कंफ्यूज्ड। जब मैं मैथ पढ़ता हूँ ना, व्हेन आई सॉल्व मैथ क्वेश्चंस आई गेट कंफ्यूज्ड। आई गेट वरीड, जब मेरे पापा लेट आते हैं, व्हेन माई फादर कम्स लेट आई गेट वरीड। आई गेट अनॉयड, मुझे गुस्सा आ जाती है। किसी को डराना होता है स्केयर, और इसका कंडीशन थर्ड फॉर्म स्केयर्ड, मतलब डरा हुआ व्यक्ति कहलाएगा स्केयर्ड। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केयर्ड। तो आप ऑलरेडी स्केयर्ड है तो बोलेंगे आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ। लेकिन आप बताना चाहते हो कि अभी मैं स्केयर्ड नहीं हूँ, बट मैं अगर बंदर को देख लूँ तो मैं स्केयर्ड हो जाता हूँ, मतलब ऐसी कंडीशन मेरी हो जाती है, तो मेरी कंडीशन चेंज हो जाती है। जब भी मैं बंदर को देखता हूँ, व्हेन आई सी मंकी आई गेट स्केयर्ड। पास्ट में बोलना मैं डर गया, आई गॉट स्केयर्ड। वो यार नहीं आता ना, तो उसका फ़ोन नहीं आता, वो मुझसे बात नहीं करता, व्हेन ही डजंट टॉक टू मी आई गेट अपसेट। तो आपकी कंडीशन कैसी हो जाती है, अपसेट हो जाते हैं आप, हालत बदल जाती है। कंडीशन का बदलना ही गेट होता है। मैं इस अवस्था को प्राप्त कर लेता हूँ, आई गेट अपसेट। एक एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ। कल मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग यस्टरडे, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, सडनली आई फेल डाउन, मैं गिर पड़ा, मैं चोटिल हो गया। मैं गिरा, आई फेल डाउन, मैं चोटिल हो गया। चोट लगना इंजर, इसका कंडीशन थर्ड फॉर्म इंजर्ड। अगर मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ आई एम इंजर्ड। अगर मैं ऑलरेडी पास्ट में इंजर्ड था तो बोलूँगा आई वॉज इंजर्ड, इसका मतलब हो गया मैं इंजर्ड था। लेकिन आप क्या बताना चाह रहे हो इंग्लिश बोलते समय कि मैं गिरा और उसके बाद इंजर्ड हुआ, तो इसका मतलब उसके बाद आपकी कंडीशन में बदलाव आया। सो आई फेल डाउन, आई गॉट इंजर्ड, मैं चोटिल हो गया। ऐसे हम बोलते हैं उसकी शादी हो गई, ही गॉट मैरिड, वो सेलेक्ट हो गया, ही गॉट सेलेक्टेड, वो डिसमिस हो गया, ही गॉट डिसमिस्ड, फायर्ड हो गया, ही गॉट फायर्ड। इस तरह की कंडीशंस के साथ हम गेट लगाकर बोल सकते हैं। गेट बताता है अवस्था में परिवर्तन, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लें। ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। कल मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, रास्ते में ऑन द वे मेरी बाइक पंचर हो गई। तो पंचर का थर्ड फॉर्म पंचर्ड, ये कंडीशन बनती है एक्शन थर्ड फॉर्म से। अगर आप कंडीशन समझना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है यूज ऑफ बी, उसको आप देख सकते हैं। पंचर का कंडीशन हो गया पंक्चर्ड, तो मेरी बाइक ऑलरेडी पंक्चर्ड नहीं थी, अगर थी तो सीधा सेंटेंस बोलो माई बाइक वॉज पंक्चर्ड। लेकिन आप क्या बताना चाह रहे हो कि मैं जा रहा था, रास्ते में हो गई, तो रास्ते में आपकी बाइक की कंडीशन क्या होगी, पंक्चर्ड। सो माई बाइक ने पंक्चर्ड अवस्था को प्राप्त किया, मतलब उसकी चेंज हो गई कंडीशन, माई बाइक गॉट पंक्चर्ड। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था कल, मैंने आपको कॉल करना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट माई मोबाइल गॉट स्विच्ड ऑफ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो आपका मोबाइल पहले स्विच ऑफ नहीं था, बट बाद में कंडीशन क्या हो गई उसकी, आप बताना चाह रहे हो स्विच ऑफ। तो इस तरह से हम लोग गेट को बोल सकते हैं। ओके, नाउ आई विल टेल यू वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ गेट। एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, गेट ऑब्जेक्ट टू एक्शन टू वर्ब। जैसे हम किसी इंसान को कोई काम करवाते हैं कन्वेंस करा के, कन्वेंस का मतलब उसे समझा के कोई काम कराते हैं। जैसे हम किसी से बोलते हैं राहुल आ रहा है क्या, तो आपके रिश्तेदार बोलते हैं वो नहीं आ रहा, ही इज नॉट कमिंग, तो हम बोलते हैं यार उसे लेकर आओ। तो आप क्या करोगे, आप उसे समझाओगे, कहोगे चल यार चल, तो आप फोन पे बोलोगे उसको लेकर आओ। सो गेट हिम टू कम, गेट हिम टू कम। ये खेल नहीं रहा, ही इज नॉट प्लेइंग। कोई इंसान रूठ जाता है, बोलता है मैं नहीं खेलूंगा, तो आप क्या बोलते हो, अरे यार इसे खिलाओ यार, कैसे भी करके इसे खिलाओ। सो गेट हिम टू प्ले। कोई इंसान अगर आपसे बात करना नहीं चाह रहा तो आप बोलते हो उससे बात करवाओ मेरी यार, गेट हिम टू टॉक विद मी। या फिर हम बोलते हैं इससे मंगा लो यार, मतलब लाने के लिए तैयार नहीं है वो, फिर आप कहते हो उससे मंगा लो, इससे मंगा लो। तो गेट हिम टू ब्रिंग। सो कोई काम समझाकर किसी व्यक्ति से कराते हैं तो बोलते हैं गेट ऑब्जेक्ट टू एक्शन। नाउ आई विल टेल यू वन मोर यूज ऑफ गेट। एक गेट हम बोलते हैं जब हम कोई एक्शन खुद नहीं कर पाते,
क्यों नहीं कर पाते खुद? या तो हमें वो काम करना आता ही नहीं है, या फिर हमारी उस काम को करने से इज्जत डाउन होती है, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप किसी थर्ड पर्सन से अपने काम को करवाते हो, तो भी हम गेट से कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इस काम को करो मत, करवा लो। तो थर्ड पर्सन से काम को करवाना होता है गेट इट डन। जैसे अपनी बाइक को सर्विस करा लो, सो गेट योर बाइक सर्विस्ड। अपने हेयर कलर करा लो, गेट योर हेयर कलर्ड। अपने शूज़ पॉलिश करा लो, गेट योर शूज़ पॉलिश्ड। मैं करवाता हूँ, आई गेट माई शूज़ पॉलिश्ड। कल मैंने कराया था तो गेट को गॉट कर देंगे, आई गॉट माई शूज़ पॉलिश्ड यस्टरडे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, गेट इट डन। और फॉर्मल इंग्लिश में ये गेट इट डन स्पीकिंग में ज़्यादा बोला जाता है, स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग गेट इट डन की जगह बोलते हैं हैव इट डन। हैव इट डन, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट सम फ्रेजेस। जैसे हम बोलते हैं गेट ऑन। अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चढ़ते हैं तो बोलेंगे गेट ऑन। गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन। सेकेंड, गेट इनटू। अगर हम लोग किसी पर्सनल गाड़ी के अंदर जाते हैं तो बोलते हैं गेट इनटू। आप अपने फ्रेंड से बोलोगे चलो कार में बैठो, गेट इनटू द कार। चलो बेटा बस में, अगर आपकी पर्सनल है तो गेट इनटू। या फिर गेट इनटू होता है किसी चीज़ के अंदर चले जाना। क्या ना, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, मेरी आंख में कुछ चला गया, समथिंग गॉट इनटू माई आई। या फिर कुछ लोग बोलते हैं वो बुरी आदत में पड़ गया, ही गॉट इनटू बैड हैबिट्स। वो कर्जे में डूब गया, ही गॉट इनटू डेट। नेक्स्ट, गेट अलोंग। अगर आपके किसी से अच्छे रिलेशन होते हैं, अच्छी कहते हैं ना हिंदी में कि उससे मेरी अच्छी पटती है, निभती है, तो गेट अलोंग। आई गेट अलोंग विद माई फादर। आई गेट अलोंग अच्छी तरह से पटती है, आई गेट अलोंग वेल विद माई सिस्टर। किसी से पूछना है हु डू यू गेट अलोंग वेल विद इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में किससे अच्छी पटती है। So in this video we will study that much only guys. Now I will tell you some other concepts. Please keep watching my channel. Thank you so much.